अपने समय को बर्बाद न करें। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में अजीत नाम का एक लड़का रहता था। अजीत अपने आलस्य और महत्वाकांक्षा की कमी के लिए जाना जाता था। उसे समय बर्बाद करने और महत्वपूर्ण कार्यों को टालने की आदत थी। अपने परिवार दोस्तों द्वारा समय को महत्व देने की लगातार सलाह के बावजूद अजीत को इसका महत्व समझ में नहीं है। एक धूप वाले दिन मिस्टर शर्मा नाम का एक बुद्धिमान बूढ़ा व्यक्ति गांव में है। वह अपनी बुद्धिमत्ता और लोगों की समस्याओं को हल करने की क्षमता के लिए जाने जाते थे। यह बात बहुत तेजी से फैल गई। जल्द ही अजीत ने मिस्टर शर्मा की मित्रता के बारे में सुना। जिज्ञासा बढ़ी। उसने बूढ़े व्यक्ति का मार्गदर्शन लेने का फैसला किया। अजीत मिस्टर शर्मा के पास पहुंचा, जो एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे बैठा था। आदरपूर्ण प्रणाम के साथ उसने पूछा, हाँ, मुझे बताया गया कि आपके पास महान बुद्धि है। क्या आप कृपया मुझे मार्गदर्शन दे सकते हैं कि मैं अपने जीवन का अधिकतम लाभ कैसे उठाऊं? मिस्टर शर्मा मुस्कुराया और सिर हिलाया। युवक के संघर्ष को समझते उसने अपने बैग को एक घंटा निकाला और अजीत को दे दिया। उन्होंने कहा, यह घंटा घर समय का प्रतीक है, रेत का प्रतीक कर्ण आपके जीवन के एक अनमोल क्षण का प्रतिनिधित्व करता है। अजीत ने घंटे के चश्मा को अपने हाथों में पकड़ लिया। उसके महत्व के भार को महसूस करते अब भी मिस्टर शर्मा ने आगे कहा, मैं चाहता हूं कि आप कल्पना करें कि इस घंटे के चश्मे में गिरने वाला रेत का प्रत्येक कण बर्बाद अवसर है। हर बार जब आप टाल मटोल करते हैं, समय बर्बाद करते हैं, तो एक हमेशा के लिए हाथ से निकल जाता है। अजीत अपने कार्यों की गंभीरता को समझते हुए ध्यान से सुनता रहा। मिस्टर शर्मा ने बात जारी की, समय एक अनमोल उपहार है मेरे बेटे। यह किसी प्रतीक्षा नहीं करता। जो भी क्षण बीतता है वह एक ऐसी क्षण होता है जिसे आप पुनः प्राप्त नहीं कर सकते। यदि आप इसे बर्बाद करते रहे, आप एक दिन पछतावे से भर उठेंगे। तत्कालता महसूस करते अजीत ने पूछा, लेकिन मैं इसे कैसे बदल सकता हूँ? मैं समय को कैसे बदल सकता हूँ और इसका अधिकतम लाभ कैसे उठा सकता हूँ? मिस्टर शर्मा ने छोटे कदमों से शुरुआत करते हुए गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए कहा। उन्होंने कहा कि लक्ष्य निर्धारित करके शुरुआत करें और अपने कार्यों को प्राथमिकता दें। उन्होंने प्रबंधनीय भागों में विभाजित करके उन्हें एक एक करके पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करें। प्रबंधन करना सीखिए। अपना समय स्नेहपूर्वक याद रखें। सफलता उन्हीं को मिलती है जो समय की कीमत समझते हैं। अजीत ने बूढ़े व्यक्ति की सलाह को दिल से लिया और अपने तरीके बदलने का फैसला किया। उन्होंने अपनी दैनिक दिनचर्या को व्यवस्थित करके विभिन्न गतिविधियों के लिए विशिष्ट समय सीमा निर्धारित करके शुरुआत की। उन्होंने विकर्षणों को दूर किया और केवल हाथ में लिए गए कार्य पर ध्यान केंद्रित किया। धीरे धीरे अजीत को अपने जीवन में एक सकारात्मक बदलाव नजर आया। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदल गए। अजीत के नए समर्पण और अनुशासन का फल मिला। उन्होंने उन कार्यों को पूरा किया जिन्हें वे वर्षों से टालते आ रहे थे। उन्होंने अपने जीवन को आगे बढ़ा और छिपी हुई प्रतिभाओं को खोजा। गांव वाले अजीत में हुए उल्लेखनीय परिवर्तन से आश्चर्यचकित थे। समय के साथ अजीत को एहसास हुआ कि समय की असली शक्ति केवल कार्यों को पूरा करने में नहीं, बल्कि रिश्तों को पोषित करने में निहित है। उन्होंने अपने परिवार दोस्तों के साथ गुणवत्ता समय बिताया और उनके द्वारा साझा किए गए पलों को सराहना की। वह समझ गया था कि समय एक सीमित संसाधन था और प्रियजनों की संगति में बिताया गया हर पल एक खजाना था। साल बीते और अजीत बूढ़ा हो गया। उनके गांव ने उल्लेखनीय उपलब्धियों और समय के बुद्धिमान पूर्ण उपयोग के लिए उन्हें सम्मानित किया। उन्होंने युवा पीढ़ी के साथ अपनी यात्रा साझा की और उसमें हर गुजरते पल को संजोने और अपने जीवन का अधिकतम लाभ उठाने का आग्रह किया। अजीत की कहानियां दूर दूर तक फैल गई। अनगिनत व्यक्तियों को समय के साथ अपने संबंधों को पूर्व मूल्यांकन करने के लिए प्रेरित करना। लोग ये समझने लगे कि समय महज एक वस्तु नहीं, बल्कि एक अनमोल उपहार है जिसे संजो कर रखने की जरूरत है। और इस प्रकार यह गांव मिस्टर शर्मा की बुद्धिमत्ता और अजीत के परिवर्तित जीवन के तहत फला फूला, जिसने हर किसी के समय के महत्व और उनकी नियत को आकार देने वाली शक्ति को याद दिलाया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।